डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो मैं सत्र, जिस विषय पे इस सत्र में मैं चर्चा आपसे करूंगा, पेपर नंबर 2 MJMC मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कि इस पेपर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग मीडिया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, उसमें जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 10, उसका नाम है इन्वर्टेड पिरामिड। उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इन्वर्टेड पिरामिड क्यों, उसका इन्वर्टेड पिरामिड क्यों नाम दिया गया, उसके पीछे कहानी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस एक तरीके से क्या है, कैसे उसका महत्व है, कैसे आज के दौर में इन्वर्टेड पिरामिड का क्या रोल है, इन बातों की मैं चर्चा करूंगा। और ये जो वीडियो होगा हमारा, जो आज का जो सत्र होगा इन्वर्टेड पिरामिड, मतलब 2 पार्ट में हमारा एक लेक्चर होगा। पहला पार्ट जिसको अभी, और दूसरे पार्ट में फिर इसके हम इसी कड़ी में फिर आपसे आगे जुड़ करके कुछ बिंदुओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या इसका उद्देश्य है इन्वर्टेड पिरामिड का, कैसे, क्या सिग्निफिकेंस के तौर पर हम कैसे देखें कि एक जो हम लिखने के हम सीखते हैं, राइटिंग स्किल्स हम सीखते हैं, उस किस तरीके से होने चाहिए। एज ए रिपोर्टर के तौर पे कहें, एज ए जर्नलिस्ट कहें, हम कहीं पे भी हों, क्या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड, किस तरीके से है। तो सीधा सीधा मीनिंग है कि अगर हम हिंदी में अगर बात करें, उल्टा पिरामिड, अर्थात कि आप एक, जैसे कि पिरामिड क्या होता है कि नीचे श्रिंक होता है, ऊपर वाइड होता है, लेकिन न्यूज के कॉन्सेप्ट में देखें कि ऊपर श्रिंक होगा, नीचे वाइड होगा। यानी कि जो आपकी लिखावट होगी, जो आप हेडिंग बनाएंगे, जिस पे आप बातचीत करेंगे, वो क्रिप्सी एंड वेरी क्लियर, यानी कि शॉर्ट और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से उसको करना है, क्या बताने का इसका महत्व क्या है। दूसरा, प्रायोरिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके से प्रायोरिटाइज आप करेंगे इंफॉर्मेशन को, सूचना को कैसे करेंगे, और कैसे आप कम्युनिकेशंस बिल्ड करेंगे, कैसे उसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इसका इन्वर्टेड पिरामिड में आपको बताने का इसका हमारा आशय है। दूसरा, यूनिवर्सली स्टैंडर्ड तौर पे हम कैसे ये कम्युनिकेशन की हम स्थापित करेंगे, कैसे उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं कि हम कैसे उसको देखेंगे। दूसरा कि आप जब इस यूनिट को ख़त्म करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आपको मिलेगा क्या। तो पहली चीज़ तो आपको यह मिलेगा कि किस तरीके से शब्दों को अपने रखें, कैसे आप संचार को कैसे स्थापित करें, कैसे छोटे और सिंपल शब्दों में एक संवाद स्थापित करके उसको ख़त्म करें, लिखने और बोलने की। दूसरा, कैसे लिखें, कैसे स्टोरी को अपनी लीड रोल बनाएं, कैसे उसको हाईलाइट करें, यह आप समझ पाएंगे। स्पेशली न्यूज़ रिपोर्ट्स में किस तरीके से मैगजीन में आप लिखते हैं, कैसे कहानी को स्टार्ट करेंगे, आप ये समझ पाएंगे। थर्ड, क्या हेडलाइंस की क्या सिग्निफिकेंस है, पंची हेडलाइंस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी मीनिंग है लाइनों में। इन चीज़ को आप यूनिट खत्म होने के बाद, इस सेक्शन खत्म होने के बाद इसे बखूबी तौर पे आप समझ पाएंगे। तो पहले तो हम यह समझें कि क्या है, इसका परिचय के रूप में हम देखें कि इन्वर्टेड पिरामिड क्या है। तो पहला सवाल कि क्या है, तो पहले हम आएंगे इस पे कि जब इसकी संरचना हुई, जब इस पैटर्न पे हम जब बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, तो एक 19वीं सेंचुरी में खास तौर से इसकी एक संरचना रखी गई कि स्ट्रक्चर जब बना, धीरे धीरे संचार का डेवलपमेंट, मैंने पूरा इतिहास में आपसे चर्चा करी है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन का। ऐसा नहीं कि आज कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है, सदियों से, एक जब से मनुष्य है तब से कम्युनिकेशन चल रहा है। लिहाजा अगर आप देखें कि मानवीय दुनिया में हम समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन लिहाजा ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन केवल हम ही कर पाते हैं, जानवर भी कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, वह भी बातचीत करते हैं, वह भी देख पाते हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें एम्फेसाइज करके हम उसे देखते हैं। लेकिन जब हम
कहानी बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसकी हेडलाइंस होनी चाहिए, क्या कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको व्याख्यायित करना है, उन किन बिंदुओं पे उसके जो 5 Ws का कॉन्सेप्ट है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, ये जो हमारे आते हैं वो आने चाहिए। अगर वह नहीं आते हैं तो फिर उस न्यूज़ का कुछ उस तरीके से आर्टिकल का कुछ उतना रिलेवेंस नहीं रह पाता जितना कि होना चाहिए। अब यहाँ पे आप उल्टा पिरामिड आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट नॉट वर्दी इन्फॉर्मेशंस, अगर आपका है अगर वहाँ पे, आप उसको देखोगे उल्टा कर दोगे। तो पहले क्या कि स्टोरी को पहले आप कर दोगे, इसको अगर नीचे कर दो तो एकदम क्या हो जाएगा कि नहीं समझ में आएगा। नीचे से अगर करोगे तो आपको कहानी एकदम सिंपल समझ में आएगी कि कैसे इसको बनाना कैसे है, कैसे इसको कहना, कि स्टोरी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए। शुरुआत आप बड़े से करोगे, फिर किस तरीके से आप नीचे आते हो। पिरामिड में क्या होता है कि आप उस देखते हो कि ऊपर श्रिंक, नीचे एकदम ऐसे, लेकिन यहाँ पे ठीक इसके विपरीत चल रही हैं सारी चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको क्या करना है, बीच में डालना है, अदर लास्ट में आपको अदर इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड उसका डालना है। और जो मोस्ट जो आपकी इंफॉर्मेशंस है, न्यूज वर्दी जो है, जो न्यूज का जीस्ट है, सार है, उस सबसे ऊपर आपको बनानी, हेडलाइन बनानी है, शुरुआत में उसकी भूमिका इस तरीके से बना करके आपको दे देनी है, तैयार करके रखनी है। जैसे कि यहाँ पे है, जब 5 Ws की हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं कि हु, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट एंड व्हाई, ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। 5 W और 1 H उसमें आना चाहिए, तभी उसका एक इम्पोर्टेंस है। अब हम इसकी जर्नलिज्म में इसके एक इतिहास को देख लेते हैं। एज ए हिस्टोरियन अगर हम बात करें, एज ए हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, तो 19वीं सेंचुरी के आसपास जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, तो उस समय एज ए टेलीग्राफ में जो इसको पहले पैटर्न को फॉलो किया 1845 में, एक जो कॉरेस्पोंडेंट था उस न्यूज़ को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। तो उसने एज ए रिपोर्टिंग जिस तरीके से की बनाने के लिए, वहाँ से 1845 में वहाँ पे शुरुआत हुई। दे यूज टेलीग्राफ्स टू ट्रांसमिट स्टोरीज वाया द मोर्स कोड। उसने कैसे शुरुआत की, कोड से स्टोरीज को देना शुरू किया और बनाना शुरू किया। हाउएवर द डेस्क कट द स्टोरी शॉर्ट एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम इन द माइंड सेंटेंस। कैसे जो उसको शॉर्ट सिंपल बना करके कोड करके बनाता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है, उसे भेज देता है। इस तरीके से फिर उसको वहाँ से 1845 में अमेरिका सिविल वार में जाकर के यहाँ से कहानी शुरू होती है। रियलाइजिंग द प्रेडिमेंट द रिपोर्ट्स केम आउट द ब्राइट आइडिया। जब ये वहाँ पे एक आइडिया डेवलप हुआ, उस कहानी के पीछे लोग जब समझे, उसको देखना शुरू किए, जानना शुरू किए, तो फिर वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, कैसे स्टोरी को कैसे ट्रांसमिट करके कैसे इसको बनाया जाए, कैसे इसे देखा जाए, जिससे क्या होगा कि एक रिपोर्ट कोई भी लॉस्ट भी ना हो, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर न्यूज एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुँच सके। इस कहानी के पीछे क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या महत्व है इस कहानी के पीछे, इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या महत्व है, तो आप सीधा सा है कि किस तरीके से विदाउट ग्लिच, यानी बिना किसी संकट के आप अपने राइटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने राइटिंग को आप अच्छे तरीके शॉर्ट एंड सिंपल शब्दों में आप लिख पा रहे हैं, और उसे एक अच्छे तरीके से जहाँ उसे भेजना है आप उसे भेज पा रहे हैं। अगर आप उसे नहीं भेज पा रहे हैं, उस कहानी कोई आपसे छूट जा रही है, स्किप कर पा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें एक दिक्कत है, क्योंकि कहानी छूट गई तो फिर इस इन्फॉर्मेशंस का एक अधूरी हो गई, या फिर आप कहानी बड़े के लिखने के चक्कर में कुछ छोड़ दिए तो उसका कोई इम्पोर्टेंस उस तरीके से नहीं रह पाता है। तो वहाँ पे जब पिरामिड स्टाइल को उन्हें फॉलो किया, तो काफ़ी धीरे धीरे और लोग भी इसको फॉलो करना जब शुरू किए, तो वहाँ से क्या हुआ कि एक अटेंशन डेवलप हुआ, लोगों में एक जागृति हुई, एडिटर्स में आया कि स्पेशली जो यहाँ पे भेजा जा रहा है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है इस माध्यम के थ्रू, जैसे कि अभी आईपैड और आपके स्मार्टफोन है, सारी सूचनाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, गैदर्ड हो जाती है। पहले उसके लिए पर्टिकुलर आपको जाना पड़ता था, पर्टिकुलर पेपर पढ़ना, देखना, कुछ का सब कुछ यहाँ पे एक गैजेट फ़ोन में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। उस दौर में एक पैटर्न का ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो गया। अब एग्जाम्पल पे तौर पे हम देखें कि किस तरीके से कहानी को कैसे हम क्रिएट करते हैं। सपोज अमरनाथ यात्रा ऑफ, दिस इज द हेडलाइन।
Amarnath Yatra off. Ab anyone like read a newspaper, firstly seen like Amarnath Yatra. Why? First questions urges in his mind, why? The answer is Kashmir on Tenterhooks first para. In the read the headlines, tourists and Amarnath pilgrimage were asked to leave the valley on Friday, and word spread that the army and the air force had been put on high alert, fueling fears in Kashmir that something big was being planned. It means it's behind the story, something was something was being planned through the terrorist. So that's why Indian government, Indian systems warn the public Kashmir Yatra off, and whose peoples came out the came in the way like in the came out the Kashmir, please cancel the all tickets and stay in different way and do not come in the Kashmir, because here is the this sessions, this area is the very danger zones, like in the higher input, like the like in as a intel, in the informations intel came out the like informations and some security reasons. So that's why Kashmir Yatra off. The second story is on the Hong Kong protest, headline Hong Kong civil servants defy government. It means इसके पीछे जो एक कहानी चल रही है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ क्यों सिविल एक तरीके से सिविल सर्वेंट्स वहाँ पे उनके खिलाफ जा रहे हैं, क्या उसके पीछे है, कुछ वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि उनके हक को, उनके कुछ हुकूक को उस तरीके से रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, और वहाँ पे सारी चीज़ें उसको रोकी जाने से जनता क्या है कि एक रोड पे एक तरीके से आ गई। दी हेडलाइन इंट्रोडक्शन दी एंड इम्पोर्टेंस। हेडलाइन के क्या इम्पोर्टेंस है? आप सपोज करो कि जब कोई भी न्यूज आप देखते हो तो किस न्यूज को आपको पढ़ना है, विच न्यूज आर यू रीडिंग, आप क्या उसे पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग, दिस इज डिपेंड ऑन द हेडलाइन। तो फर्स्टली यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर and you seen like news headlines, what is the today in the front page news headlines and what is important in your perspective, your like कुछ घटनाएं होती हैं जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई चीज़ें घट जाएं, इससे कोई अच्छा भारत पूरे देश के लिए कुछ अच्छा हो, कोई पुरस्कार जीते, कुछ उस तरीके की चीज़ें तो एक हेडलाइंस बनती है। उसी तरीके से कोई घटना हो जाए कहीं भारत से संबंधित, वह भी एक होता है, तो उसमें क्या है कि आप कैसे उसको आप पंच लाइन बनाते हो, कैसे उसे हेडलाइन आप बनाते हो, तब जाकर के जनता उसे पढ़ती है और देख पाती है। अगर हम बात करें कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें हैबिचुअली मतलब एक कंटिन्यूसली उसमें क्या करते हैं कि उस तरीके से उस न्यूज़ को नहीं बनाते हैं, तो उसका मीनिंग एक तरीके से नहीं हो जाता है। आप जो हेडलाइंस बनाते हो, एज ए डेविड ओगली जो कहते हैं, फेमस एडमैन कहते हैं कि 4 out of 5 people ओनली रीड हेडलाइंस, नथिंग मोर। 5 में से 4 पीपल्स ओनली क्या करते हैं, हेडलाइंस पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, वो हैड, और डीप में नहीं जाते हैं। ओनली 1 पीपल जो उसको पढ़ता है। तो उसको ऐसे करना है कि रेशियो उसको कैसे घटे, क्या उसमें आप उसमें मर्ज करें, कैसे उसको दिखाएं। दिस इज द चैलेंज फॉर द एनी एडिटर्स और रिपोर्टर्स। कैसे पंच लाइन आप दें, जैसे कि टू से द हेडलाइंस कैन ग्रैब द अटेंशन एंड हेल्प द रीडर टू गेट गिस एंड द स्टोरी वुड बी द क्लीज, बट द ट्रस्ट इज दैट a catchy or the good headline is like a good beginning, because there is the saying that good beginning is the half the job done. That is the very quotations, very famous quotations, like saying that good beginning is the half the job done. एक अच्छा स्टार्ट आधे
चीज़ को, यानी कि हाफ चीज़ को, मतलब एक तरीके से 50% आप अच्छा स्टार्ट ख़त्म कर देता है वहीं पे। अगर शुरुआत ही खराब किसी चीज़ की हो जाए तो निश्चित रूप से उसका एंड अच्छा नहीं होता है। अगर आप देखें कि किस तरीके से आप हेडलाइंस को आप कैसे देखते हैं, कैसे सिंपल उसको बनाते हैं, तो यूज नंबर्स टू गिव द कॉन्स्टेंट टेकअवेज। कैसे आप नंबर्स को प्लॉट करते हो, कैसे आप उस न्यूज को आप कैसे बनाते हो, कैसे ऑब्जेक्टिव उसका तय करते हो, कैसे दिशा निर्देश करते हो कि रीडर्स की प्रॉब्लम एज ए इमोशंस जो होता है उसे मैच करे और वहीं पे हेडलाइंस के साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। किसी चीज़ को कैसे आप जजमेंटल इंडिविजुअली होकर के आप उसे हेडलाइंस बनाते हो, कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे इंडिकेट आप करते हैं, क्या स्टोरी बनाते हैं विदाउट मिसगाइडिंग। यूज व्हाट, व्हाई, हाउ और व्हेन, एक ऐसे हाउ टू यूज लाइक दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। दूसरा, मेक एज द ऑडियंस जो उसमें करते हैं, कैसे आप उसे प्रॉमिस करते हो, कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करते हो, कैसे उसे टेक ऑफ टेक ऑन लेते हो। दीज आर द वेरी वेरी क्रूशल फॉर द एनी एडिटर्स और न्यूज एनी रिपोर्टर कि हाउ टू प्लॉट द न्यूज इन द न्यूज स्टोरी इन द मैगजीन और न्यूज पेपर। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि इंट्रोडक्शन टू लीड। लीड क्या है, कैसे लीड को हम क्या समझेंगे कि लीड मतलब क्या होता है। लीड मतलब जो एक तरीके से लीडर हो या लीड करे, जो आगे बढ़े, कैसे दिखाए। तो लीड इज ए हेडलाइंस। कैसे लीड जो है हेडलाइंस आपकी बनती है, कैसे उसे आप देख पा रहे हो। तो फर्स्ट जो होता है वो हेडिंग ही होता है। तो हेडिंग ही न्यूज को, जो न्यूज होती है, जो उसके बैकग्राउंड आप कहानी आप बनाते हो, उसे आप देखते हो, उसको वह डील करता है, उसे देख पाता है। अदरवाइज उस कहानी को आप नहीं देख पाते हो, नहीं कर पाते, तो उस कहानी का फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि लीड जो है आपकी हेडलाइंस है वो बड़ी क्रूशल और इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, जिसका कि उसमें मीनिंग निकले। अब टाइप्स ऑफ लीड क्या है। The types of lead, the lead is the perhaps most important sections of the article or the face of the news story to be the precise. This section must contain the most important informations, set the tone and draw as the reader into the story. There are the many ways of writing leads. Some of them are the given below. State lead, also known as the summary lead. This is the by far the most common and traditional version. It should be used in the most cases. It is the brief summary containing the most of the 5W and H, who, what, when, where, why and how in the sentence. It means it is the lead point of the, its cover of the 5W and 1H. Because of your heading mismatch, not focusing on the audience, not solving the questions of the people, so that's why no one can read your newspaper. So that's why the main features and main role and crucial roles, it is a very challenging for the editor or reporters how to plot the headings of the any news, right. Like some of the examples and the different examples in the story, like the incidental lead. It means the any incidents, any incidents like it's happened to anywhere. So what is in your comes in your mind, what is the story, like what is the heading of this story, like in the how to plot in the newspapers and or magazine. So what is heading for this story. So like that example, 30 people died and the 7 others were injured in the 2 mass shootings within just 13 hours of each other in the US, shocking the country and the promoting calls for the together. Its entire story, like 13 hours in the many people killed, just 13 hours, people died, 30 people died. It means the what is the heading, main role is the heading. It means the story and heading is the very, it should be very relatives and the coherence, like the correlated of each other. Otherwise or mismatch of the heading or story, so that's why it is the misguided of the news, right.
And another one you can go through like the first person lead. What is the first person lead? It means first person's lead is just typically where the journalist gives the leader and peek into his own experience on this subject. It means the any people share on his or her story, like it's called by the one person's lead and first person's lead. It may be as an example for many of US, for many of us, September 11, 2001, one incident which happened in the US, like Eiffel Towers is embraced exactly where we hear the planes hit the World Trade Centers and the Pentagon. That times I listening this news, that times I was in Afghanistan. Another observation lead. What is the observation lead? Like observation lead, it means this types a lead is used to hear when the writer is subject expert and would want to begin to story by making and the authoritative an observation that gives a larger perspective of the story. It is the important to the explain construct and the observations either in the lead itself or immediately after. It means it is the matter of the fact, subject is the important. Like what is your observation? Any incidents, any happens anywhere. So that's what is the feel now, what is the observe you, like where this is the your opinion, this is the like right in your own side, this is the your own opinion, like whose people's like feels are any feelings come in his or her mind, any incidents, this is called with observation. So that's why he writing any story or any news, plot the any news with the story. So that's why it's come out the like observation. As example, text records at the itinerary criticism are strange bedfellows, but over the weekend the two combined and brought into the word and the literary controversy called in the Frenet Furor of 2016. It is the perfect example, like in the text record itinerary criticism and strange bedfellows, right? So नेक्स्ट लेक्चर में और हम इस पे डिस्कस करेंगे कि और लीड क्या क्या होती हैं। दो जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन लीड की बात की, टाइप्स ऑफ लीड की बात की, फिर मैंने उसमें आपसे बता पर्सन की बात की, एक्सीडेंटल लीड की मैंने बात की। सो और इस सेक्शन में मैंने पहले ही आपसे बताया कि ये जो हमारा जो यूनिट नंबर 10 है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट जो अभी है, सेकेंड पार्ट में हम इसे फिर सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे, उसमें कैसे आपको इन्वॉल्व करें, कैसे उसको आप देखें, क्या उसका और सारी चीज़ें हैं, कैसे पिरामिड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपसे चर्चा करेंगे। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे, इसको आप उसमें आप पढ़ेंगे तो फ्रूटफुल आपके लिए होगा। तो जो इन्वर्टेड पिरामिड आपने समझा और देखा, सीधा सा आशा यह है कि आप जब इन्वर्टेड पिरामिड को उल्टा पिरामिड करने का आशा है कि जो हेडिंग है, खास तौर से अगर हम बात करें कि इन्वर्टेड पिरामिड में या फिर लीड की बात करें, तो एनी न्यूज हो, कोई कहानी हो, कोई स्टोरी हो, या फिर आप समझो कि आप किसी पे बात कर रहे हो, कोई फीचर आप लिख रहे हो, कोई कुछ भी आप एड बना रहे हो, तो मैटर ऑफ द फैक्ट उसमें जो इम्पोर्टेंट काम करता है, दिस इज द मेन रोल ऑफ द हेडिंग। तो मेन फोकस जो करेगा ऑडियंस को हेडिंग करेगा। हेडिंग पे अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसे आप उसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसे आप देख नहीं पा रहे हो, तो क्यों ऑडियंस आपकी नीचे की स्टोरी को पढ़ेगा। तो पहला फोकस आपको हेडिंग पे करना, जिससे कि लोग एक उनका फोकस जाए उस कहानी पे और उसको पढ़ पाएँ। जब वो पढ़ेंगे तभी उस कहानी का उस मीनिंग आएगा और फ्रूटफुल होगा, एक एज ए एडिटर के लिए, एज ए रिपोर्टर के लिए। तो नेक्स्ट इसी पार्ट में हम आपसे फिर लीड के बारे में ऑन डिफरेंट जो सेक्शन है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और आप इस चीज़ को दोहराएं और पढ़ें, फिर आपके लिए वेरी फ्रूटफुल होगा। तब तक के लिए नमस्कार।
स्वाध्यायः